हेलो रिसेप्शन, सामने वाले हॉस्पिटल का नंबर लगाएंगे? हेलो, ये हॉस्पिटल है? आपके हॉस्पिटल में कैजुअलिटी है ना? एम्बुलेंस है? ड्राइवर भी होगा? ज्यादा मिला दिया, इतना नहीं होना चाहिए। निकल निकल। सर, आपको कुछ चाहिए तो हमें बताना। फिलहाल कुछ नहीं चाहिए। हाँ ठीक है। कुछ चखना वकना चाहिए क्या? बोला ना कुछ नहीं चाहिए। ओह ठीक है सर, ठीक है। ये आदमी तो बड़ा कंजूस है। अरे सुनो। हाँ एक मिनट इधर आओ। हाँ कहिए सर। नीचे पब्लिक है ना? क्या हुआ सर? मतलब अचानक किसी को हॉस्पिटल ले जाना पड़े तो किसे ले जाना है सर? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। ये आदमी कंजूस के साथ साथ पागल भी है। सर एक मिनट आया। हाँ, आपसे मिलने कोई आदमी आया है सर। सर आप इसी सर को मिलने आए हैं ना? हाँ सर, मैं इसी को ढूंढ रहा था सर। ठीक है आप सर। जाओ। हाँ? सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? तुम अकेले हो ना? वो तो नहीं है ना यहाँ? अच्छा अच्छा, छुपा कर रखा है। तुम्हारी बाइक बाहर खड़ी देखकर मुझे डाउट हुआ कि होटल में रूम लेने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई। नहीं, मैं तो यूं ही समझ गया, मैं अच्छे से समझ गया। वो मैं करोड़पति बनने की खुशी में ऐश करना चाहता था ना, वो भी अकेला। मुझे भूल गए ना? क्या सोचा था कि मोबाइल स्विच ऑफ कर दोगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? और तुमने रोज को थैंक्स भी नहीं बोला। ये कोई बात होती है? कैसा दोस्त है? तुम्हारा फोन नहीं लगा तो उसने मुझे 3-4 बार फोन किया। दरअसल मेरा फोन खराब हो गया था। ओह। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। कौन बन गया करोड़पति? अब इसका मतलब तुझे नहीं पता? हमने विंडमिल का जो टेंडर भरा था ना, तुझे याद है ना? हमने भरा था। हाँ। वो टेंडर पास हो गया मेरे भाई। सच कह रहे हो तुम? हाँ यार, मैं कब से ये खुशखबरी सुनाने के लिए तुझे फोन कर रहा था, लेकिन तूने उठाएगा। रोज का रिकमेंडेशन बहुत स्ट्रांग था, समझा? इसलिए तुझे मिला, नहीं तो तेरे जैसे आदमी को खड़ा कौन करता। अब हम करोड़पति बनने वाला है रे, करोड़पति। क्या? अबे क्या हुआ? अबे हम नहीं, मैं। तेरा फोन दे मुझे। सबसे पहले रोज को फोन करके थैंक्स कहता हूँ। तू भले ही करोड़पति बन जा, लेकिन ये मत भूलना कि मैंने भी तेरा साथ दिया मेहनत में। इस कमरे में बहुत गर्मी है। अच्छा, तो ये बात है। ये तो कहता था ये दारू नहीं पीता। लगता देसी ठर्रा उठा लाया है, लेकिन जब फोकट में मिले तो कौन छोड़ेगा। मजा आ गया। थैंक यू सो मच रोज। हाँ मिलते हैं, मैं आता हूँ। अब किस बात की चिंता है? मेरे डैड मुझे निकम्मा ही समझते हैं। अब उन्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। अरे संभल।
क्या हो गया इसे? वो आदमी यहाँ खुदकुशी करने आया था, अब वो हत्यारा हो। ओह शिट, उसने मेरा ड्रिंक पी लिया। पुलिस पर हाथ उठाते और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गुंडों के हाथों एक पुलिस वाला मारा गया, उससे भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसे लोगों को तो 20 चौराहे पर मारना। अच्छा भूल गया क्या था वो। एक मिनट रुक जाओ। यस कम इन। ये लोग भी कभी भी आ जाते हैं। सर, तुम्हें बताया था ना कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? सर ग्लूकोज। मुझे ग्लूकोज नहीं चाहिए। ग्लूकोज सर, ग्लूकोज नहीं। अपने डिपार्टमेंट के एसआई लुकास आए हैं। अच्छा, उस लड़के का हाँ पिताजी। सर, वो आपसे कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहता है मुझसे? एक होटल के रूम में अपने दोस्तों को बुलाकर उनके ड्रिंक्स में जहर मिलाकर मारने की कोशिश करने वाले लड़के के बाप से मैं क्या बात करूं? तुम ही बताओ। हाँ? आखिर वो चाहता क्या है? किसी और को गुनहगार बनाकर मैं उसके लड़के को बचा लूं? बताओ मुझे। अब चुप क्यों हो? हम कानून के रक्षक हैं, भक्षक नहीं। सर, मिस्टर लुकास कब से बाहर खड़े हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ सॉरी। अन्याय के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो मेरे सामने कौन खड़ा है मुझे कोई दिखाई नहीं देता। ओके? लुकास सर, जरा सावधान रहना। एसीपी थोड़ा टेंशन में है। यहाँ का इंचार्ज बनकर मुझे सिर्फ 23 दिन हुए हैं और चार्ज लेने के बाद से सिटी में कहाँ क्राइम हो रहा है अखबार पढ़ने वाला हर एक छोटा बच्चा जानता है। शायद तुम अखबार नहीं पढ़ते हो। पढ़ता हूँ सर, आपके बारे में पढ़ा है। डिपार्टमेंट में बहुत सारे चीते हो सकते हैं लेकिन शेर एक ही होता है और वो है पृथ्वीराज। हमारे डिपार्टमेंट के राजा आप ही हैं सर, सब यही कहते हैं। मेरी चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बचाने वाला। सर प्लीज। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारे बेटे ने गुनाह किया है और हमारे पास इसका सबूत है। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। वो तो कोर्ट फैसला करेगा। आम आदमी के लिए एक कानून और पुलिस के लिए अलग कानून। मैं उन पुलिस वालों में से नहीं हूँ। दिस सिटी इज क्लीन सिटी। सर, पिछले 29 सालों से मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जी जान लगाकर सर्विस कर रहा हूँ और अभी तक मेरे सर्विस रिकॉर्ड में एक भी दाग धब्बा नहीं लगा है सर। और आप चाहें तो मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं सर। मुझे पता है कि मेरा बेटा निर्दोष है, इसीलिए आपके पास आया था। आप एक समझदार ऑफिसर हैं। अगर मेरे बेटे पर अभी कोई ब्लेम लग गया तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा सर। वैसे तुम्हारी बात अच्छी लगी। मेरे जैसा न्याय और अन्याय को समझने वाला ऑफिसर इस डिपार्टमेंट में शायद ही कोई होगा। सर, इस मामले में विक्टिम खुद आपके पास कुछ कहना चाहता है सर। आराम से आओ। सर, सच्ची बात यह है कि वो मुझे मारना नहीं चाहता था। सर, जो ने खुदकुशी के लिए दारू में जहर मिलाया था और वो दारू मैंने पी ली। ये बात सही है सर, वो बेकसूर है। सुनो बेटा, मैंने उस दिन तुम्हें गुस्से में डांटा था। तू तो अच्छी तरह जानता है ना कि मैं तेरी वजह से जिंदा हूं। बेटा, तेरी हर ख्वाहिश मैंने पूरी की है, कभी ना किया है क्या? आखिर तूने ऐसा किया क्यों? सॉरी पापा। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। तेरी माँ की मौत के बाद तेरे पिताजी ने ड्यूटी के साथ साथ तुम्हारी परवरिश कैसे की, कभी सोचा है तुमने? 2 टाइम का खाना, साफ सफाई और कपड़े धोना, ये सब इतना आसान काम नहीं है बेटा। कई पुलिस वाले बाहर 2-2 बीवियां रखते हैं लेकिन तेरे पिताजी ने ऐसा नहीं किया। बेटा, इनका दिल मत दुखाना। अनजाने में मुझसे गलती होगी सर। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ तुम क्या सर, काम ये करते हो? मैं नौकरी नहीं, बिजनेस करता हूँ। हैं? कैसा बिजनेस? मरीन ड्राइव का विंडमिल प्रोजेक्ट टेंडर मुझे मिला है। मुझे जल्द से जल्द उसे इंस्टॉल करना है। आप समझे? ओह, और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। वेरी गुड। माय बेस्ट विशेस। ओके, थैंक यू सर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, ठीक है? श्योर सर। ऑल द बेस्ट।